मैंने अभी कंप्लीट की 12th फेल एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ विक्रांत मैसीनाओ। मैं इससे पहले भी उनका फ़ैन था, लेकिन उस समय जो उनकी एक्टिंग थी वो थोड़ी इंटरटेनिंग वाली एक्टिंग थी, लेकिन ये एक्टिंग इंस्पिरेशनल एक्टिंग है। मैं विक्रांत मैसी का फ़ैन तो खैर मिर्ज़ापुर में भी था, उसके बाद भी मैंने एक दो उनकी मूवीज़ देखी, वहाँ पे भी मुझे उनका काम अच्छा लगा, लेकिन ये एक फिनोमिनल मूवी है। एंड रियल लाइफ हीरो आईपीएस मनोज सर, आपको मैं अभी हेड्स ऑफ करना चाहूँगा, यहीं से हेड्स ऑफ करना चाहूँगा। अगर आप सामने होते तो आई वुड हैव टच्ड योर फीट। एंड आई एम अ टीचर, सो मैं आपकी इस जर्नी को जब देख रहा था तो मुझे सीरियसली लगा कि जो आपने चैलेंजेस लिए हैं उसमें बच्चे कई बार गलत जगह गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हैं, लेकिन आप फोकस थे। रिलेशनशिप ऑब्वियस है, इंडियन बॉलीवुड में जब आप जाते हो तो रिलेशनशिप्स तो वो दिखाते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिलेशनशिप थी वो भी एक आइडियल रिलेशनशिप थी। यहाँ पर जो श्रद्धा का जो रोल है वो पहले तो रहा, अगर मैं आपको फिल्म की लैंग्वेज में बताऊं, पहले वो एक मोटिवेशनल रोल में थी और बाद में वो इंस्पिरेशनल रोल में बनी। यानी कि जो हमारे आईपीएस ऑफिसर थे उनसे पहले आईआरएस ऑफिसर यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जो श्रद्धा है उसका सिलेक्शन हुआ, तो जो उसकी मोटिवेशन थी वो इंस्पिरेशन बनी। कोई गलत काम यहाँ पर इस रिलेशनशिप में इन्होंने नहीं दिखाया है। और ऑब्वियस ही बात है, मैं वही कहना चाहूँगा, ये अपनी तरफ से मैं बात जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर कि बच्चे रिलेशनशिप में आने के बाद जो काम उन्हें 17 में करने चाहिए उसे भूल के 26 वाले काम करते हैं। ठीक है, मैं इससे ज़्यादा क्लियर नहीं होना चाहूँगा। और जो काम 26 की उम्र में होने चाहिए वहाँ पर उन्हें 17 की उम्र वाले काम करने पड़ते हैं, यानी कि जॉब के पीछे पागलपन, पढ़ाई, तैयारी, क्योंकि वो बार बार फेलियर उनके हाथ में लगता है। ये मूवी जब आप देखेंगे, मैं कम शब्दों में आपको सब कुछ नहीं बता सकता और यहाँ पे कोई मैं प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ मूवी का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट को देखनी चाहिए। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये है कि कैसे सुविधाओं के अभाव में बच्चे जो हैं अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। इनफैक्ट हम में से अधिकतर लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके पास कितनी सुविधाएं हैं, और जब वो मूवी देखेंगे कि कितनी सुविधाओं के अभाव जो मिस्टर मनोज सर थे उन्होंने अपनी लाइफ को मतलब जो है अपनी लाइफ के गोल को हासिल किया है, दैट इज़ ट्रूली इंस्पिरेशनल। कुछ लाइन मैं मूवी से ही यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। बाहर के अंधेरे से नहीं, अंदर के अंधेरे से डरो। यहाँ अंदर के अंधेरे का तात्पर्य भी समझाया हुआ है। सुविधाओं के लालच में समझौतों का अंधेरा, डीप मीनिंग है भाई इस लाइन के, और आप मूवी जब देखोगे तो आपको वो समझ में आएगा। मैं सब कुछ यहाँ बता के आपका सस्पेंस नहीं ख़राब करना चाहूँगा, बट मैं ये बोलूँगा कि जब भी आपको अगर कभी अपना मोटिवेशन कम होता हुआ दिखे तो उस समय थोड़ा समय निकाल के ये मूवी ज़रूर देखना। आप अपने एम की तरफ बहुत ज़्यादा डिवोटेड ही फील करोगे। इंडिया में गरीबी बहुत है, जैसा कि हम सब जानते हैं, और यहाँ पे गरीबों को मतलब एक एडजेक्टिव जो दिया हुआ है भेड़ बकरी, तो इसको नेगेटिव सेंस में नहीं है। यहाँ पर एक कैरेक्टर है गौरी भैया जो कि मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि दूसरों की खुशी में खुश होने वाले लोग काफ़ी कम हैं, ये भी मूवी से मैंने सीखा। और क्योंकि वो भी गरीब तबके को बिलोंग करते हैं और उनके सारे अटैम्प्ट्स ख़त्म हो गए, 4 अटैम्प्ट्स जो जनरल कैटेगरी को मिलते हैं वो ख़त्म हो गए। फिर उन्होंने एक टी स्टॉल खोला जहाँ पर वो बच्चों को मोटिवेट करते थे, पढ़ाते भी थे जो उनके पास नॉलेज था, रीस्टार्ट नाम से। और वो रीस्टार्ट जो नाम है, एक पीछे बैकग्राउंड भी बजता रहता है, रीस्टार्ट रीस्टार्ट, दैट इज़ समथिंग जो मतलब मैं हमेशा अपने दिमाग में याद रखूँगा, और आप बच्चे भी जब इसे देखेंगे तो आप इसे याद रखेंगे। ये गाना बड़ा इंस्पिरेशनल है, बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है, लेकिन ये रीस्टार्ट ही अपने आप में काम कर जाएगा आपके मोटिवेशन के लिए। तो वहाँ पर ये एडजेक्टिव जो है वो बोलते हैं कि अगर एक भी इन 100 करोड़ भेड़ बकरियों में से आगे निकल जाएगा तो वो हम सब की जीत होगी। तो दैट वाज आल्सो समथिंग, क्योंकि ऑब्वियस है कि इंडिया में बहुत बड़ा तबका लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास को बिलोंग करता है, और ये उसकी सक्सेस स्टोरी है। तो जो लोग एक अपर मिडिल क्लास को या हायर क्लास को बिलोंग करते हैं वो सुविधाएं होने के बाद भी लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं या कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो लोअर क्लास हैं या मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास वाले,
वो तो खैर अपने आप को बस हमेशा कोसते रहते हैं कि यार हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, इस कारण से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इन बोथ द केसेस आप इस मूवी से इंस्पिरेशन बिल्कुल ले सकते हैं। मस्ट वॉच मूवी है, हर स्टूडेंट की लाइफ में इसका एक इम्पॉर्टेंस होना चाहिए। आप लोग आलतू फालतू के मतलब कॉमेडी सीन बोल दो, आलतू फालतू की कॉमेडी सीन वाली मूवीज़ को या फालतू के एक्शन नॉनसेंस एक्शन को देखकर आप लोग तालियां बजाते हैं। वो मूवीज़ जो है वो 100 करोड़ तो खैर आजकल छोटी रकम हो गई है, 1000 करोड़ क्लब्स में जा रही हैं मूवीज़। और ये जो इतनी इंस्पिरेशनल मूवी है, ये कहीं खो ना जाए भाई। मैंने भी इस मूवी को तभी देखा जब ये OTT पे आई। पहले जब ये थिएटर्स में थी तो मैं इस मूवी को देखने नहीं जा पाया, एंड आई एम सॉरी टू द डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स कि मैं आपकी इस मेहनत को थिएटर में देख के नहीं आया, है ना। आलतू फालतू बहुत कचरा देखा, लेकिन इतनी प्यारी मूवी को मैंने नहीं देखा। सो आई मस्ट से सभी को जाना चाहिए इस मूवी को देखने के लिए। आई एम योर बिगेस्ट हार्डकोर फैन विदु विनोद सर। खैर मुन्ना भाई मुझे पसंद आई थी, आपको मैं तभी से फॉलो कर रहा हूँ। और उसके बाद जो ये आपने मास्टरपीस बनाया है, यहाँ पर सभी की एक्टिंग मैं बोलूँगा, गौरी भैया हो, खैर IPS मनोज का जो कैरेक्टर विक्रांत मसीह ने निभाया उसकी तो मैं बात ही क्या करूँ, बार बार उसके बारे में क्या बोलूँ। क्या नाम है, मेघा जो है एक्टर जिसने श्रद्धा का रोल प्ले किया है, ट्रूली इंस्पिरेशनल। कैसे आप प्यार में पढ़कर भी पढ़ाई कर सकते हो, ये अगर आपको सीखना है, देखना है, कैसे एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हो, दोनों का कैरियर बनाते हो, वो आपको इस मूवी में ज़रूर देखने को मिलेगा। सो इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये मूवी आप सबको देखना चाहिए। तो अगर आप मूवी देख चुके हैं और रिव्यू देखने के बाद रिलेट कर पाए हैं तो भी कमेंट करिए, और अगर रिव्यू देखने के बाद आपका मूड बन चुका है कि मूवी ज़रूर देखेंगे तो भी कमेंट करके मुझे बताइए।